नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन एक बेबस मां पहुंची जनसुनवाई में। मंगलवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया। एक बेबस मां कलेक्ट्रेट पहुंची, आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, क्या उसे इंसाफ मिलेगा। इस मां का कसूर बस इतना है कि उसने अपनी जमीन अपने ही बेटे के नाम कर दी, लेकिन उसी बेटे ने मां को घर से बेदखल कर दिया। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी ने मां को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वहीं उस मां ने नायब तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया। जनसुनवाई में मौजूद लोग भी ये मंजर देखकर भावुक हो गए। मां ने अधिकारियों के सामने अपनी आप बीती सुनाई और रो रो कर न्याय की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और भरोसा दिलाया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस मां को उसका हक मिल पाएगा? क्या रिश्तों की ये टूटी डोर कभी फिर जुड़ पाएगी? ये सिर्फ एक मां की कहानी नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है, जहां अपने ही अपनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। को मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, हमें ले कर खा चुकी, मैं कहाँ से दूंगा। मेरी पिसी हैगी तो बाज ने बर्बाद कर दे। मैडम कब्जा दे गई भाई, ये हम ना खेत पे जा पा रही, न कचू कर पा रही, वो कोई नहीं रहा करे, ना मेरी कोई व्यवस्था है। क्या करूँ, साल भर होगा, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। तहसीलदार मैडम के लगी मुझे 50,000 दे, जब करो मेरी किसी भी भाई दे दे नारायण सिंह। कहाँ की तहसीलदार ने? जय मैडम बैठी जान है, क्या कारण ने? के लगी 50,000 दे मुझे, नहीं तो मैं तो नारायण सिंह ही दे भैया। मैं कहाँ से दूँ, मेरी जो खावे की व्यवस्था नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ। नारायण सिंह कौन है? मेरा बड़ा लड़का। क्या कर रहे हैं वो? मार रहे हैं, भगा रहे हैं, कि मुझे 3 बार मार चुका, कच्चू नहीं दे रहा, ना खावे की व्यवस्था न कच्चू। मेरी बहुत परेशानी है, मेरे मोड़ा मोड़ी तक मोड़ा है वो, मेरे मान लो पाए कर कितनी गाड़ी नहीं आन, भगा दो, कच्चू नहीं दे रहा कोई, ये जमीन अकेलो ही डाले है। मेरे आदमी साल भर रहा को जान भगा दो, तो फांसी लगा के मान लो मेरी क्या गलती है, मान तुम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरे मुन्नी भाई। कहाँ से आई हो आप? साचेस से। मैंने भैया, मैंने छोटे से जमीन कर दी नाम है, और अब वो कह रहा हो कि मेरी है, कि मैं कोई ये नहीं दूँ। तब जो सब रिजॉय खा रहा हो नारायण सिंह, और मुँह मार मार भगा रहा हो। मेरे सामान धरो तो मेरे आदमी के सामने को जो जहाँ से गए भैया इन्हें फांसी लगा ले, मेरे सामान धरो। मेरे पैरत के उन्नत तक नहीं है, मेरी जो सामान मेरे सब जो नारायण सिंह धरे है, कच्चू नहीं दे रहा। मेरे सामान में गर्मी में डरी पूरा बस काल होगा। मैं तो मुझसे मांग मांग के साड़ी पहन रही हूँ, तो मुझसे मांग मांग के मैं रामदेव भैया खा रही हूँ। मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरी व्यवस्था करो नहीं। मैं तो जो दवाई डाली हूँ मैं मारूँ आज पी के, मैं तो ज़्यादा 1 किलो ज़्यादा दवाई डाली हूँ मैं भैया पे का ही लानी, ज़्यादा 1 किलो बिल्कुल चलो तो मैं मारूँगी। मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, वो सामान के बारे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूँ। मेरी फसल चली गई भैया। जैसे जो बुजुर्ग महिला है, क्या मामला है सर? आज एक सांचेत से महिला आई थी यहाँ पर जनसुनवाई में शिकायत लेकर के, और उनके परिवार की ही एक शिकायत थी कि उनके ही पुत्रों के द्वारा जो ज़मीन है उस पर अवैध रूप से उसकी खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके संबंध में जो स्थानीय एसडीएम उनको निर्देशित किया है कि उनका तत्काल मौके पर जाकर के समाधान करें और प्रकरण को गंभीरता से उसका परीक्षण करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकरण का गंभीरता से निराकरण किया। इस तरह के पुत्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने माता पिता को इस तरह से परेशान करते हैं? ये एक जो नई प्रकार की कुरीति आ रही है, हमें अपने वरिष्ठ जनों का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता की वजह से ही आज हम जिस भी स्तर पर पहुँचे हैं, सभी लोग, माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। हमें माता पिता ही नहीं, अपने सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों की वजह से ही आज
हम लोग इतना सुरक्षित हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये संदेश देना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें।